नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 9 न्याय। आज विक्रांगी का मन पहली बार सचमुच उचाट हो उठा था। उसके मम्मी पापा, बहन और भाई सभी ने अपने व्यवहार से स्पष्ट कर दिया था कि वे मन से कुलांग और उसके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। आज पहली बार उसे लगा कि शायद उसने कुलांग से डिवोर्स लेकर कोई भारी भूल कर दी। पूरे 1 वर्ष से उसके दोनों बेटे अश्विन और मश्विन न उससे बात कर रहे थे, न कोई संबंध रखा था। 2 बच्चों की माँ होकर भी वो बच्चों के बिना अकेली थी, और वो पति जो उससे टूट कर प्यार करता था, उसका सम्मान करता था, उसकी हर इच्छा के आगे झुक जाता था, आज उससे दूर था। उससे कोई संपर्क तक न करने वाला। 1 साल में उसने अपना सब कुछ विक्रांगी को दे दिया, पर खुद उसके जीवन से पूरी तरह अलग हो गया। विक्रांगी सोचने लगी, अगर उस समय उसके अपने मम्मी पापा, भाई बहन ऐसा व्यवहार करते तो शायद वो इस कठोर निर्णय पर दोबारा सोचती। पर अब पछतावे का बीज उसके दिल में उगने लगा था। अकेलापन धीरे धीरे उसे काटने लगा। इस 1 वर्ष में उसने खुद को व्यस्त रखने के हर प्रयास किए। मित्रों के साथ विदेश यात्रा, नृत्य सीखना, संगीत में मन लगाना, लेखन का प्रयास, अपने करियर को और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश। वो एक लीडिंग एडवोकेट थी, पर मन था कि कहीं टिकता ही नहीं। उसकी बड़ी बहन पाठलिया, उसकी मित्र गौरवी बंगा जो स्वयं डिवोर्स लेकर आजादी की बातें करती थी, और कुछ अन्य सहेलियां उसे बार बार समझाती कि देखो, तुमने सही किया, अब तुम स्वतंत्र हो। कुछ पुरुष मित्र भी उसके पास आने का प्रयास करते रहे, पर विक्रांगी ने हमेशा अपने चरित्र को दृढ़ और स्वच्छ रखा, कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ी। परंतु जो मित्र कुलांग और उसके कॉमन सर्कल में थे, वे धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे थे। कुलांग के मम्मी पापा वियागी और रेवंत खन्ना कई बार उससे संपर्क करना चाहते थे, पर उसने ही उस रास्ते को बंद कर दिया। वो सोचती, जब पति ही मेरा नहीं रहा तो उसके नाते रिश्तेदार से क्या संबंध रखना। और देखते ही देखते कुलांग से जुड़े सभी रिश्ते धुंधले होकर समाप्त होने लगे। आज उसका मन अत्यंत विचलित था। उसे लग रहा था, उसने डिवोर्स की बात क्यों की? क्या वो सच में एकमात्र विकल्प था? अब उसे साफ दिख रहा था कि अहंकार, ईगो और घमंड उसी के भीतर था। कुलांग ने तो कभी अपनी शालीनता, अपना विनम्रता भरा व्यवहार नहीं छोड़ा। वो तो आखिर तक डिवोर्स के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ वही थी जिसने कुलांग को मजबूर किया, तंग किया, चोट पहुंचाई और आखिर में उससे अलग हो गई। अब 1 साल बाद वो खुद से पूछ रही थी, ये कैसा निर्णय लिया मैंने? जिससे सबसे अधिक प्यार करती थी, उसे ही दुख पहुंचाया, और बदले में क्या मिला? एक ऐसा डिवोर्स जो आज मेरे जीवन का अभिशाप बन गया है। उधर डॉक्टर कुलांग ने अब अपने आप को पूरी तरह अपने डॉक्टरी पेशे में झोंक दिया था। उसकी 100% सफल सर्जरी ने उसका नाम और भी बुलंद कर दिया था। वे अब अपने लगभग 30% मरीजों का इलाज निःशुल्क करने लगे थे, मानो उनका जीवन का उद्देश्य ही मानवता की सेवा बन गया था। समय आगे बढ़ता रहा। इधर विक्रांगी के भीतर अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। अब न उसे विदेश यात्राओं में आनंद आता था, न ही प्रोफेशनल पार्टियों में। उसकी रुचि बस अपनी बड़ी बहन पाठलिया से घंटों फोन पर बात करने में रह गई। मन ही मन उसे लगने लगा कि डिवोर्स के लिए उकसाने में पाठलिया का बड़ा हाथ था। और वही नहीं, गौरवी बंगा, रीता कुलकर्णी जैसे मित्रों ने भी उसके कान भरे, कुलांग पर अविश्वास जगाया और उसे भटका दिया। उसे अपनी वही एडवोकेट मित्र रानी भार्गव याद आती रही, जो लगातार उसे समझाती थी कि डिवोर्स मत लेना, पर उसने उसकी एक भी बात न मानी। उसने उन्हीं की सुनी जिन्होंने उसे उकसाया, और उन सबको ठुकरा दिया जिन्होंने सच्चाई और भलाई की बात कही थी। मानो उसके भीतर की आवाज कह रही थी, कभी कभी इंसान वही सुनता है जो उसके भीतर चल रहे भ्रम, स्वार्थ या अहंकार को सही साबित करे। और विक्रांगी के साथ भी यही हुआ। उसने डिवोर्स की रट इस तरह पकड़ी कि अंत में वो डिवोर्स कराकर ही रही। उसके दोनों बेटे अश्विन और मश्विन ने उसे अनगिनत बार समझाया। उसके पति कुलांग ने तो हर संभव कोशिश की कि घर ना टूटे,
उसके ससुर रेवंत खन्ना तो इतने आहत हुए कि विक्रांगी को कठोर शब्दों के बावजूद भी बार बार उसे संयम और समझ की सलाह देते रहे, लेकिन विक्रांगी अपनी जिद पर अड़ी रही। व्यागी खन्ना, उसकी सास ने हाथ जोड़कर भी अनुरोध किया, पर विक्रांगी ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा था, मम्मी, आपकी हैसियत क्या है? आपकी कोई पहचान ही क्या है? आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं। व्यागी का दिल टूट गया, पर वो चुप रह गई। आज जब सब कुछ उसके हाथों से निकल चुका था, विक्रांगी भीतर ही भीतर बहुत अशांत रहने लगी थी। उसके पास अब ना पति था, ना बच्चे, और अजीब बात ये कि वे मित्र जिन्होंने उसे उकसाया था अब उसकी संगत से धीरे धीरे दूर होने लगे थे। डिवोर्स की छवि ने भी उसे भीतर से झकझोर दिया। उसका अंतर्मन आजकल दो हिस्सों में बंटकर उससे बातें करने लगा, जैसे मन और अमन में दो अलग अलग बहसें चल रही हो। विक्रांगी, मन, क्या मैंने गलत फैसला लिया? विक्रांगी, अमन, नहीं, और तो क्या करती? मन, सोच सकती थी, सोचना चाहिए था। अमन, सोचने जैसा क्या था? जो किया ठीक ही किया। मन, नहीं, मुझे रुककर सोचना चाहिए था, तुम्हें सब नष्ट कर दिया। अमन, अविश्वास के कारण थे, पति को भी तो विश्वास दिलाना था। उसने क्या किया? मन, उसने बहुत किया, रिश्ता बचाने की हर कोशिश की, मैं ही नहीं मानी। अमन, बेवकूफ मत बन, अब तू आजाद है, खुद की मालिक, किस बात का डर? मन, ये आजादी मैंने नहीं चाही थी। अमन, तो अब क्या चाहिए? पैसा है, रुतबा है, बंगला है, करियर है। मन, पर मेरा परिवार नहीं है, मैं अकेली हूँ। अमन, पछता रही है, अब वापसी चाहती है। मन, पता नहीं, पर मन बहुत असहाय महसूस कर रहा है। अमन, चल जी ले, खुद के हिसाब से। मन, नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा, कुछ टूट रहा है, देर ना हो जाए। अमन, जैसा सोचो वैसा करो, मेरा काम खत्म। मन, ठीक है, ये मेरा जीवन है, मैंने ही बिगाड़ा है, सुधारना भी मुझे ही होगा। धीरे धीरे आधी रात हो चुकी थी। मन का तूफान कुछ थका और अंत में विक्रांगी नींद के आगोश में चली गई, लेकिन पहली बार उसके भीतर हल्की सी शांति उतरती महसूस हुई। कुलांग का मन भी बार बार व्यथित हो उठता था। जब उसे विक्रांगी और अपने बच्चों की याद आती, लगभग 2 वर्षों से अश्विन और मश्विन ना तो उससे फोन पर बात करते थे, ना कोई मैसेज, पत्र या वीडियो कॉल, मानो उन्होंने अपने पिता से सभी संबंध तोड़ लिए हों। हाँ, उनके बारे में वो अपने पापा रेवंत खन्ना और मम्मी व्यागी खन्ना से जान पाता, जो समय समय पर फोटो और वीडियो भेज देते थे। पर फिर भी कुलांक के भीतर एक गहरी टीस बनी रहती, जिसकी कोई दवा नहीं थी। विक्रांगी की यादें भी उसे अक्सर घेर लेती, पर डिवोर्स के दौरान जो जख्म पड़े थे, उन पर नमक भी कम नहीं छिड़का गया था। फिर भी विचित्र बात ये थी कि कुलांग के मन में अब भी विक्रांगी के प्रति द्वेष नहीं था, कोई घृणा नहीं थी। दिल के किसी शांत कोने में विक्रांगी की स्मृतियां आज भी उसी गर्माहट के साथ धड़कती रही, जैसे सब कुछ खत्म नहीं हुआ हो, जैसे सब कुछ अभी बाकी हो। इन्हीं विचारों में खोए कुलांग को आधी रात हो गई और फिर भी नींद दूर दूर तक नहीं थी, मगर शरीर को विश्राम चाहिए। सो कुछ प्रयासों के बाद वो निंद्रा देवी की आगोश में समा गया। उधर लगभग उसी समय विक्रांगी भी सो चुकी थी। लगभग सुबह 5 बजे अद्भुत संयोग से कुलांग और विक्रांगी की नींद लगभग एक साथ खुली और दोनों ने एक ही क्षण एक अजीब सी अनुभूति महसूस की, मानो उन्होंने एक ही सपना देखा हो। स्वप्न में डॉक्टर कुलांग विक्रांगी से कह रहा था, बस बहुत हो गया, चलो अब अपने बच्चों के पास यूएस चलते हैं, साथ साथ जाएंगे तो हमारे बच्चे शायद नाराज नहीं रहेंगे। स्वप्न में ही विक्रांगी ने धीमे रूंधे स्वर में पूछा, और तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? लगता है सालों से तुमने मुझे अपने मन से निकाल दिया है, वरना तुम तो एक दिन भी मुझसे अलग नहीं रह पाते थे। क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ? मुझसे गलती हुई, हाँ मानती हूँ, पर मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, सोचूंगी भी नहीं। कुलांग के स्वप्न में उसका उत्तर भी उतना ही वास्तविक था। विक्रांगी, हमने अपने जीवन के ये साल व्यर्थ गवा दिए, हमारे बच्चे भी हमसे दूर हो गए,
हम दोनों नदी के दो किनारों की तरह हो गए हैं, साथ चलते हुए भी साथ नहीं। हमारा जीवन बिना कारण ही कठिन हो गया है। क्या अब हमें अतीत को छोड़कर वर्तमान में नहीं सोचना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम शेष जीवन भी इसी तरह अकेलेपन में गंवा दे। हमें कुछ करना पड़ेगा, साथ मिलकर। ये स्वप्न असल में दोनों ने लगभग एक ही समय देखा था और आज उसके डिवोर्स के पूरे 2 वर्ष हो गए थे। नींद से जागकर भी दोनों के मन में वही स्वप्न अटका रहा। क्या ये सपना सच हो सकता है? क्या उन्हें मिलकर अपने बच्चों से मिलना चाहिए? क्या वे दोनों जिद्दी बेटे जो अब व्यस्त हो चुके हैं अपने मम्मी पापा को स्वीकार करेंगे? क्या कुलांक और विक्रांगी फिर कभी एक दूसरे के साथ आ पाएंगे? क्या पुराने रिश्तों में जीवन का संचार फिर संभव है? दोनों ही इस पर बहुत सोच रहे थे, पर पहल करने का साहस किसी में नहीं था। हजारों बार आई लव यू कहने वाले ये दोनों इंसान अब एक साधारण सी बातचीत करने से भी डर रहे थे। उनके बीच कोई बाहरी दीवार तो नहीं थी, बस मन के भीतर खींची हुई एक रेखा थी जिसे पार करने की हिम्मत दोनों में नहीं बची थी। सोच तो लिया था कि अवसर मिले तो बात करेंगे, पर वो अवसर आता नहीं दिख रहा था। डिवोर्स के 2 वर्षों में ये पहली बार था जब कुलांक और विक्रांगी अलग अलग पर एक जैसे ही बातें सोच रहे थे। यूएस में उनके दोनों बेटे अश्विन और मश्विन भी इन्हीं दोनों गहरे विचारों में डूबे हुए थे। रात देर तक कमरे में बैठे दोनों भाई आपस में बात करते रहे। अश्विन ने धीमी आवाज में कहा, मश्विन, हमारे मम्मी पापा की जिद टूट नहीं रही। क्या हम पूरी जिंदगी उनसे अलग ही रहेंगे? क्या उनके फिर से एक साथ आने के कोई आसार नहीं बचते? मश्विन ने लंबे सांस लेकर जवाब दिया, जिद्दी तो माँ है, घमंडी भी। पता नहीं किस बात का अहंकार है उन्हें। पापा तो बेचारे हमारे पापा, उन्होंने क्या गलत किया था? गलती पूरी तरह मम्मी की थी और उन्हें बदलने का एक भी संकेत नहीं दिख रहा। अश्विन की आंखें भर आई। मम्मी पापा होते हुए भी हम जैसे अनाथों की तरह रह रहे हैं। 2 साल हो गए, ना उनसे मिले ना बात की। मन अंदर तक दुखता रहा है। क्या उन्हें भी हमारी कमी महसूस होती होगी? मश्विन ने कहा, उन्हें पति पत्नी के रूप में साथ रहने से किसने रोका था? ये सब उनकी अपनी ही जिम्मेदारी है। जो रिश्ते को तोड़ेगा उसे ही जोड़ना भी पड़ेगा। दोनों भाई कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर एक साथ ही एक निर्णय पर पहुंचे। एक दृढ़, कठोर लेकिन सच्चा निर्णय। अश्विन बोला, हम पापा मम्मी से तब तक नहीं मिलेंगे, ना बात करेंगे, जब तक वे दोनों अपने डिवोर्स को खत्म करके एक साथ नहीं आ जाते। हमें अपने मम्मी पापा वैसे ही चाहिए जैसे वो पहले हुआ करते थे, एक आदर्श कपल। मश्विन ने उसकी बात दोहराई। हाँ, हम तब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे जब तक वो फिर से एक साथ नहीं रहते। हमें मम्मी और पापा दोनों एक साथ चाहिए, वरना नहीं। और उसी रात दोनों भाइयों ने अपना संकल्प मन में दोहराया। वे अपने माता पिता से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कुलांक और विक्रांगी स्वयं पहले जैसे पति पत्नी, साथी और मित्र न बन जाएं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।